सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पत्रों के बारे में कि पत्र लेखन की आवश्यकता हमें क्यों होती है और किस प्रकार से पत्र लेखन का कार्य किया जाता है। पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पाठ 16 पत्र लेखन। मनुष्य अपने मन के भावों को मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से व्यक्त कर सकता है। लिखित रूप से भावों को प्रकट करने में पत्र एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हम पत्रों द्वारा अपने संदेश दूर या पास के अपने मित्रों, प्रियजनों व अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। तो जब भी हमें अपने मन के भावों को प्रकट करना होता है, बताना होता है, तो हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो बोलकर और दूसरा होता है लिखकर। तो अगर हमारे जो मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनको अगर हमें अपनी बात बतानी हो, वो हमसे दूर रहते हैं, तो सबसे अच्छा साधन है पत्र लेखन। लेखन के द्वारा हम अपने मन के विचारों को उन तक पहुंचाएं। पत्रों को बहुत अच्छा साधन माना जाता है विचारों को आदान प्रदान करने का। तो पत्र जो होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पत्र होते हैं। पहले होते हैं व्यक्तिगत पत्र और दूसरे होते हैं प्रार्थना पत्र। कौन कौन से? पहले हमारे व्यक्तिगत पत्र हैं और दूसरे हैं हमारे प्रार्थना पत्र। तो जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, प्रियजनों को लिखते हैं, जिसमें हम अपनी पर्सनल बातें लिख सकते हैं, व्यक्तिगत बातें लिख सकते हैं, वो हो गए व्यक्तिगत पत्र। और लेकिन जो प्रार्थना पत्र होते हैं वो क्या होते हैं? वो हम लिखते हैं किसी से प्रार्थना करना हो, हमें किसी से रिक्वेस्ट करना हो। जैसे अगर हमें छुट्टी चाहिए, तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार के पत्र प्रार्थना पत्र होते हैं। कई बार हमारा सरकारी कार्यालयों में काम पड़ता है, तो हमें वहां जाकर भी प्रार्थना करनी होती है, तो उसके लिए भी प्रार्थना पत्र ही लिखे जाते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत पत्र। तो जो हमारा पहला पत्र है वो है माता जी को पत्र। तो चलिए जानते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको। तो सबसे पहले स्थान आएगा, यानी कि जिस स्थान से आप पत्र लेखन कर रहे हैं उस स्थान को सबसे पहले ऊपर डालेंगे। जैसे कि जो पत्र है 29 गगन लोक भोपाल से लिखा जा रहा है। फिर आ जाएगी दिनांक, जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वो तारीख। जैसे कि ये पत्र 12 मार्च सन 2000 जिसमें भी लिखा गया होगा वो, अगर आप आज लिखते हैं तो आज की तारीख और सन आ जाएगा। जैसे अब 2024 चल रहा है। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन हम किस प्रकार से लगाते हैं? जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है, उसके हिसाब से ही संबोधन दिया जाता है। जैसे पत्र माता जी को लिखा जा रहा है तो आदरणीय माता जी, पिताजी को होता तो भी आदरणीय पिताजी। लेकिन अगर ये पत्र मित्र को होता तो प्रिय मित्र। इसके बाद आता है अभिवादन, कि किस प्रकार से हम उसको अभिवादन देते हैं। जैसे माता जी हैं तो सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। ठीक है, इस प्रकार से अगर मित्र होगा तो हम नमस्ते लिख सकते हैं। ठीक है, अब आती है विषय वस्तु, यानी कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं वो पूरी विषय वस्तु इसमें आ जाएगी। तो जैसे शुरुआत करते हैं और पढ़कर देखते हैं कि किस प्रकार से हम पत्र का प्रारंभ करें। कल ही आपकी कुशलता का समाचार प्राप्त हुआ, यानी कि इसको अपनी माता जी के बारे में पता चला है पत्र के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से। अब है माता जी, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, मैं सभी विषयों का अध्ययन मन लगाकर कर रहा हूँ। तो यानी कि ये कहाँ पर रहता है? हॉस्टल में रहते हैं बच्चे और बता रहे हैं अपनी माता को कि मैं सभी विषयों को अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। आपको जो बात बतानी होगी वो आप बात लिखेंगे। आशा है कि मैं अगले माह आरंभ होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहूंगा। तो बता रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। फिर आ जाएगा शिष्टाचार, आता है बाद में जब हम पत्र का समापन करते हैं। पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम, पल्लवी को प्यार, यानी कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको छोटे भाई बहन को प्यार ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर है आपका आज्ञाकारी पुत्र। ठीक है, पुत्री है, यानी कि अगर आप बेटी हैं तो पुत्री। और फिर आपका नाम आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएंगे प्रफुल्ल। ठीक है, यहाँ पर हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता, केवल आप नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से माता जी को पत्र आप लिखेंगे। अब आते हैं जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र। ये हमारा अगला पत्र है, जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र। तो लिखेंगे जहां से पत्र लिखा जा रहा है, पहले वो स्थान आ जाएगा 109 मानसी
गंज, जयपुर से लिखा जा रहा है। फिर आ जाएगी दिनांक, जिस तारीख को पत्र लिखा जा रहा है वो तारीख है 10 दिसंबर और 2000, जिसमें भी लिखा गया होगा। ठीक है, आप जिस तारीख को लिखेंगे उस तारीख को डाल देंगे, उस दिनांक को डालेंगे। अब कैसे शुरुआत करेंगे? प्रिय सहेली निशा, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी शनिवार 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। फिर आप बताएंगे कि किस तारीख को मेरा जन्मदिन है, जिसके लिए आप निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। इस अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। तुम्हारे आने से मुझे अत्यंत हर्ष होगा। चाची जी और चाचा जी को मेरा सादर प्रणाम व अनुज को प्यार। ठीक है, पहले यहाँ पर उसने उसको संबोधन दिया, फिर अभिवादन करा, और उसके बाद जो अंत में जब शिष्टाचार वाला जो हमारा आता है, क्या था वो, जब हम शिष्टाचार दिखाते हैं, अंत में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। चाचा जी यानी कि उसकी सहेली के जो माता पिता, उनको हमने प्रणाम करा और उसके भाई को प्यार कहा क्योंकि वो छोटा है। फिर अंत करेंगे तुम्हारी प्रिय सहेली खुशी, आपका नाम आ जाए। तो ये होगा आपका जन्मदिन है और आप अपनी सहेली को आमंत्रित कर रहे हैं। फिर अगला जो हमारा पत्र है वो है उपहार प्राप्ति पर मामा जी को धन्यवाद पत्र। तो यहाँ पर बच्चों हम मामा जी को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने मित्र को कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे मित्र को धन्यवाद पत्र। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? जिस स्थान से हम पत्र लिख रहे हैं उस स्थान के बारे में आ जाएगा 103/4 यशलोक देहरादून, देहरादून से लिखा जा रहा है। फिर दिनांक आ जाएगी 15 फरवरी और जिस सन में पत्र लिखा जा रहा है वो सन आ जाएगा। शुरुआत करेंगे प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार। फिर आएगा तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी। के बाद हम लिखते हैं प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ कुशल हूँ तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तुमने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था वह मुझे बहुत अच्छा लगा। उस उपहार के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद उस उपहार के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। मित्र, जब भी समय मिले मेरे पास जरूर आना। चाचा जी व चाची जी को प्रणाम। छोटी बहन को प्यार। धन्यवाद तुम्हारा मित्र रजनीश। तो ये हमने पत्र लिख लिया है अपने मित्र को, उपहार प्राप्ति के बाद जो हमने लिखा है।
धन्यवाद देने के लिए। इसके बाद अगला जो हमारा पत्र है बच्चों वो है प्रार्थना पत्र। तो चलिए प्रार्थना पत्र देखते हैं कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पत्र है इसमें बीमारी के कारण अवकाश क्षेत्र प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले क्या आएगा, जब भी हम प्रार्थना पत्र शुरू करते हैं प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं तो सबसे पहले आता है सेवा में। सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य, और अगर कोई महिला है तो प्रधानाचार्या। नेहरू विद्या मंदिर स्कूल का नाम नैनीताल, जिस जगह पर स्कूल है। अब आ जाएंगे, शुरुआत करते हैं प्रार्थना पत्र की महोदय, और महिलाएं तो महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल शाम से बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक दवा लेने तथा आराम करने को कहा है। बताएंगे कि हमारी क्या समस्या है, बुखार आ रहा है या हमें कुछ और परेशानी है जिसके लिए हम अवकाश चाहते हैं, वो यहाँ पर लिख देंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कितने दिन के अवकाश की आपको आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन, इसको 3 दिन का चाहिए, आपको जितने दिन का चाहिएगा आप उतने दिन लिखेंगे। और फिर दिनांक डालेंगे, किस दिनांक से किस दिनांक तक आपको अवकाश चाहिए। जैसे इसको 14 सितंबर से 16 सितंबर तक चाहिए, आपको जब तक चाहिए वो डालेंगे। तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, उसके बाद धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर कोई लड़की है तो शिष्या। कुमार मंगत आपका नाम आ जाएगा, फिर कक्षा 2 आपकी कक्षा आ जाएगी, यानी कि आपकी क्लास आ जाएगी, और फिर आपका अनुक्रमांक 18 आपका रोल नंबर आ जाएगा जो भी है। और अंत में दिनांक डालेंगे 14 सितंबर 2024, जैसे अब 2024 चल रहा है, यानी कि जिस दिनांक को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक आ जाएगी, वो तारीख आ जाएगी, वो डेट आ जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है जब आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए लिख रहे हो। ठीक है, हमने बच्चों सारे पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, समझा है और कर भी देखा है कि किस प्रकार से हम पत्र लेखन का कार्य करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे। और अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पत्रों के बारे में लिखा गया है कि आपको पत्र लिखने हैं। ये कार्य आप स्वयं करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो आप पत्र लेखन करना सीख जाएंगे। एक बार मैं विषय पढ़ देती हूँ। आप छात्रावास में रहते हैं, यानी कि आप हॉस्टल में रहते हैं, अपनी माताजी को स्वेटर मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। तो जैसे हमने माताजी वाला पत्र पढ़ा था अभी, उसी हिसाब से आप लिखेंगे। अपने पिताजी को अपनी कुशलता का समाचार देते हुए पत्र लिखिए। तो पिताजी को लिखना है माता की जगह पर, अपने बारे में बताने के हम कुशल हैं, हम ठीक है। अपने बड़े भैया के विवाह के अवसर पर अपने मित्र को निमंत्रण लिखिए। आपके भैया की शादी विवाह हो गया है, फिक्स हो गया है, और उसके बारे में आप अपने मित्र को बता रहे हैं और निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं। अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थता हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी कि आप बीमार हो गए हैं और आप प्रधानाचार्य जी से छुट्टी मांग रहे हैं, अवकाश मांग रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो ये सारे पत्र आप लिखने का अभ्यास करेंगे और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने पत्र लेखन के बारे में जाना, सीखा पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। जब आप बार बार पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे आप उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।